हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक है फ़्लो कंट्रोल। तो फ़्लो कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम का फ़्लो सेट करते हैं। जैसे मुझे मान लो मेरे पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और मुझे लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 5 पे जंप करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फ़्लो कंट्रोल लगाऊंगा जिसके द्वारा मैं क्या करूँगा, लाइन 5 पे जंप कर जाऊँगा। तो फ़्लो कंट्रोल क्या होती है, बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, ये मतलब प्रोग्राम का अपना फ़्लो है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आ गया हमारा सी में इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। तो जो हमारी इफ़ स्टेटमेंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कि यस ब्लॉक भी बोलते हैं। कि मान लो अगर इसके अंदर कुछ लिखा होगा, अगर वो ट्रू होगा तभी वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे इसका ये सिंटैक्स है। ये जो भी हमारा सी है कुछ का, उसका मतलब किसी भी लैंग्वेज का प्री डिफाइंड क्या होता है, एक सिंटैक्स होता है। प्री डिफाइंड क्या होता है, सिंटैक्स होता है। तो जैसे हमारा सी का है, तो सी में हम क्या करते हैं, ये इसका सिंटैक्स है। जैसे हमें इफ़ लिखना पड़ेगा, उसके अंदर ये मतलब टेस्ट एक्सप्रेशन, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इनके अंदर लिखेंगे हम एक्सप्रेशन। जैसे मान लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एक्स इज़ लेस देन 10। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके जो नेक्स्ट चीज़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं उसका। ठीक है। तो ये चीज़ पूछी जाती है कि ब्लॉक वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है। तो ये क्या होता है, इसका ब्लॉक। तो इसके अंदर मैं जितना भी कोड लिखूंगा, जैसे ग्राफिकली समझना हो तो मान लो ये मेरा एक कोड है। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा दी, एक्स इज़ लेस देन 10। अगर इस एक्स इज़ लेस देन 10 एक मतलब किसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी वो इस कोड के अंदर मतलब इस ब्लॉक के अंदर जाएगा और इसके अंदर जो भी कुछ लिखा होगा ना उसको एग्जीक्यूट करेगा। नहीं तो ये क्या करेगा, इसका फ्लो इसके जो नीचे वाली स्टेटमेंट होगी वहाँ पे चला जाएगा। ऐसे ऐसे करके वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे देख लो कि इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर हम सबसे पहले मैंने बता दिया हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन होता है उसको किसके अंदर लिखते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। और कई बार पूछा जाता है, जैसे एग्जांपल दिया होगा जैसे आपके पास, कि इनमें से पूछा होगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है मेन फंक्शन का। ठीक है, ऐसे ऐसे करके दिया होगा। ठीक है, मेन मेन है और ये। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मतलब चार डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे। तो पूछा होगा कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, जिसका मतलब मेन फंक्शन क्या होता है। तो इसको इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस को क्या बोलते हैं, फंक्शन की ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो जो ये मेन है, तो इसमें ये आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक। फिर उसके बाद आगे कि उसके बाद वो लिखा है कि अगर इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है अगर वो ट्रू होती है, जैसे मतलब एग्जांपल ले लो, 10 इज़ लेस देन 20। तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है, तभी क्या होगा, जो स्टेटमेंट जो इसके अंदर लिखा होगा, इस कोड के अंदर मतलब ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा होगा वो उस चीज़ को, कोड को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वहाँ वही लिखा है कि अगर वो ट्रू होगा तभी वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर नेक्स्ट आ गया कि अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स होती है, तो वो क्या करेगा, जो भी उसके अंदर लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जो मैंने बता दिया कि अगर इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होगी अगर वो ट्रू होगी तो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो क्या करेगा, इसकी जो नीचे वाली इंस्ट्रक्शन होगी वहाँ पे जंप कर जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक तरफ मैंने लिया है एक्सप्रेशन अगर ट्रू है, दूसरा लिया मैं एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होता है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट टेस्ट, उसके अंदर क्या है, वैल्यू मेरी 5 डाली है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, टेस्ट इज़ लेस देन 10। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगी, 5 इज़ लेस देन 10। ठीक है, टेस्ट की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 इज़ लेस देन 10, तो ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है। तो जैसे ये इसको ट्रू मिल गया, तो जो इसके अंदर ब्लॉक के अंदर लिखा होगा कोड वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद जो उसके आगे लिखी होंगी इंस्ट्रक्शन फर्दर, उसके बाद में वहाँ पर जाएगी, जंप करेगा। अगर मान लो ये स्टेटमेंट मैं फॉल्स के लिए लिखता हूँ कि इंट टेस्ट इक्वल टू 5, अब यहाँ लिखता हूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 10। तो 5 जो 10 से बड़ा नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो भी इसके अंदर मतलब इस चीज़ को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। तो जो इसकी नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन होंगी वहाँ पे जंप कर जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इफ़ ब्लॉक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा, यहाँ पे एक प्रोग्राम देख लो इफ़ का, कि जैसे इफ़ में क्या करना है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ नंबर इफ़ इट इज़ अ नेगेटिव। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक नेगेटिव नंबर को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो ये तो हमें पता है, ये मतलब प्री डिफाइन चीज़ है। ठीक है, प्री प्रोसेसर है, फिर हमने लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड किया है। उसके बाद हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है सी में। उसके बाद आ गया इंट नंबर। ठीक है, इंट नंबर क्या है, कि मैंने वेरिएबल लिया है जिसका जिसके अंदर किस तरह का डाटा होगा, इंटीजर टाइप का डाटा होगा। ठीक है, डाटा टाइप क्या है उसका, इंट है। उसके बाद हमारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट हमें पता है कहाँ पड़ी है, एस टी डी आई डॉट एच के अंदर पड़ी है। तो प्रिंट एफ के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। तो ये प्रिंट क्या करेगा, यूज़र को एंटर अ इंटीजर। ठीक है, यूज़र के पास एक ऐसा करके आउटपुट स्क्रीन में ऐसे आएगा, एंटर अ इंटीजर। तो जैसे एंटर इंटीजर आएगा, तो मान लो कि यूज़र डाल देता है, जैसे यहाँ पे डाला था -2। तो यूज़र डाल देता है -2। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है कि नेगेटिव नंबर को ही डिस्प्ले करना है। तो जैसे उसने -2 डाला, अब यहाँ देखो इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0। ठीक है, 0 से लेस देन नंबर क्या आते हैं हमारे सारे।
ठीक है, 0 से लेस देन हमारे नंबर क्या आते हैं, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट आएगी, ठीक है, 0 से लेस देन 2, ठीक है, -2 क्या है कि नेगेटिव नंबर है, ठीक है, 0 से लेस देन जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2। जैसे इसके पास -2 आ गया तो वो क्या करेगा, यू एंटर्ड, ठीक है, परसेंटेज डी हमने पढ़ लिया था किसके लिए, जो भी इंटीजर वैल्यूज होती है उनको डिस्प्ले करवाने के लिए, और नंबर, तो नंबर हमारे अभी करंट लिए यूज़र ने कितना दिया, -2, ठीक है, जैसे यहाँ पे -2 दिया है तो उसने क्या कर दिया यूज़र को, ये जो इफ़ के अंदर लिखा गया, ठीक है, इफ़ ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा गया था, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू है, -2, तो यूज उसने क्या प्रिंट कर दिया, यू एंटर्ड -2, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया, और उसके बाद जो भी इस ब्लॉक को ख़त्म कर दिया उसने इफ़ के, और उसके बाद फर्दर जो भी लिखा था, इफ़ स्टेटमेंट हैज़ इज़ ईजी, ठीक है, उसके बाद जो भी ये लिखा था उसको एज इट इज़ इसने डिस्प्ले कर दिया। एक तो ये था जब मैंने लिया नेगेटिव नंबर। अब मैं लेता हूँ एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है, जैसे मैंने लिया एक 5 पॉजिटिव नंबर लिया, जैसे 5 नंबर के अंदर कितना चला गया, नंबर के अंदर कितना चलेगी वैल्यू, 5 नंबर के अंदर चलेगी। तो जैसे यहाँ पे इस लाइन पे क्या हुआ, इस लाइन पे क्या हुआ, यहाँ पे आएगा 5 इज़ लेस देन 0, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसके अंदर ये और ये, ठीक है, इसके अंदर सिंपली प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी है, तो उसने क्या कर दिया, इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर दी, क्योंकि इसकी ये कंडीशन क्या है, फॉल्स होगी, तो इसका मतलब ये कोड रन ही नहीं करेगा उसको, जो इसके अंदर लिखा गया था ये। उसके बाद फर्दर जो चीज़ लिखी है प्रिंट एफ, तो उसने एज इट इज़ प्रिंट कर दिया, जैसे यहाँ पे इंटीजर, तो यहाँ पे उसने 5 एंटर किया, तो उसके बाद जो इफ़ की जो कंडीशन थी या स्टेटमेंट थी उसको उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि वो स्टेटमेंट फॉल्स थी, कंडीशन फॉल्स थी उसकी, तो उसने क्या किया, जो उसकी नेक्स्ट की प्रिंट एफ स्टेटमेंट थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया कि प्रिंट एफ इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ईजी, कैसे से करके वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको। फिर हमारा नेक्स्ट आ गया इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इफ़ एल्स में क्या होगा, अगर हमने अभी पढ़ा कि अगर एक ब्लॉक ट्रू होता है तो वो क्या करेगा कि जो उसके फर्दर नीचे वाले इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे चला जाएगा। अगर मान लो मुझे क्या करना है, एक ऐसी स्टेटमेंट लगानी है कि अगर एक ब्लॉक ट्रू होता है, ठीक है, अगर मान लो कि कुछ स्टेटमेंट ट्रू होती हैं तो वो कुछ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करें, अगर वो फॉल्स होती हैं तो कुछ और ब्लॉक को एग्जीक्यूट करें, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर करवाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाऊंगा। तो इसमें यह देखो जैसे ही आ गया इफ़, बाकी तो सेम ही रहेगा, जो भी कंडीशन होगी वो किसके अंदर दी जाएगी, इफ़ के अंदर दी जाएगी, ठीक है, तो जैसे हम जैसे ले लेते हैं एक बोर्ड का, जैसे मतलब एक पर्सन है, उसकी एज 18 है, ठीक है, तो 18 है तो वो क्या बोलते वोट देने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, एलिजिबल है वो उसके लिए, और अगर वो नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, तो ये क्या एक तरह का हमारा इफ एल्स के अंदर हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये तो एग्जैक्टली सेम ही है, ये क्या करेंगे, इफ़ के अंदर हम वो कोड लिखेंगे, अगर वो ट्रू होगा तब वो इफ़ पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो फॉल्स होगा तो किसको एग्जीक्यूट करेगा, एल्स पार्ट को, ठीक है, अगर ट्रू होगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और ये चीज़ ध्यान में रखना, सिर्फ ओनली एक स्टेटमेंट, ठीक है, ओनली वन स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, किन दोनों में से सिर्फ एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगी, आइदर ट्रू या आइदर फॉल्स, वो डिपेंड करेगा, जो हमारा एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा वो। तो जैसे हम नीचे एग्जांपल देख लेते हैं इसमें थोड़ा, जैसे ये एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, ठीक है, एक मैंने लिया है जिसके अंदर एक्सप्रेशन ट्रू है, दूसरा लिया इसके अंदर एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो जैसे इंट टेस्ट इक्वल टू 5, ठीक है, अभी टेस्ट की वैल्यू कितनी है 5, अब यहाँ पे क्या आएगा 5 इज़ लेस देन 10, तो 5 इज़ लेस देन 10 ऑब्वियसली ये बात ट्रू है, तो जो भी इसके अंदर लिखा गया होगा वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्या करेगा, जो भी इसके नीचे वाले मतलब एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बोला कि आइधर वो इफ़ को एग्जीक्यूट करेगा या तो एल्स को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, दोनों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू है तो उसने क्या किया, इफ़ के पार्ट को एग्जीक्यूट किया, जो भी इफ़ ब्लॉक के अंदर लिखा गया तो उसको एग्जीक्यूट किया और उसके कहाँ बाहर चला गया। और उसी तरह हम एक फॉल्स का देख लेते हैं, फॉल्स का में क्या है कि एक वेरिएबल ही है, ठीक है, सेम एग्जैक्टली, उसके अंदर कितनी वैल्यू है 5 वैल्यू डाली हुई है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने लिखा 5 इज़ ग्रेटर देन 10, अब 5 10 से बड़ा है कि नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, तो वो क्या करेगा, इफ़ के अंदर जो भी लिखा होगा उसको छोड़ के, जो भी एल्स के अंदर लिखा होगा, एल्स पार्ट के अंदर लिखा होगा उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स के लिए हमें पता है कौन सी जो इंस्ट्रक्शन है उनको या स्टेटमेंट उनको एग्जीक्यूट करेगा, वो कौन सी होंगी, हमारी एल्स के अंदर जो लिखी गई होंगी, ठीक है, ऐसे करके ये कोड क्या मतलब कोई भी फ्लो हुआ वैसे कंट्रोल करते हैं हम इनको, ठीक है, आइधर वो इफ़ का एग्जीक्यूट करेगा या एल्स का एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि मुझे एक कोड लिखना है जिसको मैं करूँगा किसी इंटीजर वैल्यू को चेक करूँगा कि वो नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है,
तो मैं कैसे चेक करूँगा? बाकी तो सेम एग्जैक्टली वही है कि फेडर फाइल इंक्लूड कर ली, मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। फिर सबसे पहले आगे मैंने एक नंबर ले लिया, इंट, ठीक है, इंट नंबर ले लिया। ठीक है, इंट नंबर के अंदर मैं यूज़र से क्या एंटर करवाऊंगा? यूज़र से एंटर वैल्यू करवाऊंगा मैं कोई। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख दी। यूज़र को एक मैसेज पॉपअप हो गया कि एंटर एन इंटीज़र। तो जैसे ही यूज़र ने एंटर एन इंटीज़र, यूज़र को पॉपअप हुआ तो यूज़र ने कोई वैल्यू डाल दी। मान लो जैसे यहाँ पे लिया मैंने 7, तो यूज़र ने 7 डाल दी। तो ये स्कैन एफ स्टेटमेंट होती है, इसके हम क्या लेते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं। प्रिंट एफ क्या होता है, जैसे समझने के लिए, प्रिंट एफ की जो भी स्टेटमेंट है वो आपके मॉनिटर पे आएगी, और स्कैन एफ है वो आप किससे, कीबोर्ड से दोगे। ठीक है, कीबोर्ड से आप कोई भी इनपुट दोगे वो जाएगी आपके मतलब सिस्टम के पास जाएगी, और जो भी प्रिंट एफ की आएगी वो आपके सिस्टम से कहाँ जाएगी, आपके मॉनिटर स्क्रीन पे। ठीक है, प्रिंट एफ स्कैन एफ में ये डिफरेंस है। तो स्कैन एफ क्या है, एक आपका इनपुट फंक्शन है, और ये क्या करेगा, जैसे मतलब मान लो यूज़र ने 7 वैल्यू डाली, तो जैसे वो 7 वैल्यू कहाँ जाएगी, जो ये नंबर नाम की लोकेशन है। ठीक है, हमें जैसे वेरिएबल पढ़ा था, वेरिएबल क्या होता है कि मतलब एक लोकेशन को नाम देते हैं। तो जो नंबर के अंदर यहाँ पे अभी करंटली कितनी वैल्यू चलेगी, 7। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को चेक करना है कि ये आइधर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है जितने भी हमारे इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 2 से टोटली डिवाइड हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारी इवन नंबर्स होते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मुझे पता है एक हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, उसका नाम क्या होता है, मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, बेसिकली रिमाइंडर लेते हैं कि जो भी उसका आता है रिमाइंडर, की नहीं, दो ऑपरेशंस का रिमाइंडर आता है, वो हम क्या लेते हैं, उसको मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से लेते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपली जो भी मेरा नंबर था उसको मैंने क्या कर दिया, 7 mod 2। तो 7 mod 2 का मतलब क्या होगा, 2 को मुझे 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 3 का 6, और मॉडुलस कितना, 1 बच गया। तो अभी जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, मॉडुलस क्या रिटर्न करता है, जो भी उसका रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो इसका जो 1 वैल्यू, अब 1 को मैंने क्या कंपेयर कर लिया, 1 इक्वल टू 0। अब ये तो सभी को पता है, एक ई 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो 0 के बराबर नहीं है, तो उसने क्या किया, जो भी इफ़ के अंदर हमने क्या लिखा था, अगर 0 इक्वल टू 0 हो गया तो वो क्या करेगा, इवन प्रिंट कर देगा, नहीं तो वो क्या करेगा, एल्स पार्ट को प्रिंट करेगा। तो एल्स पार्ट में बेसिकली क्या लिखा है यहाँ पे, परसेंटेज डी। ठीक है, परसेंटेज डी क्या मतलब, जो मेरा नंबर है, तो नंबर इज़ ऑड इंटीजर, वो मैंने प्रिंट कर दिया। और इसी तरह अगर इवन नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 4, तो सबसे पहले इसका 4 का क्या होगा, मॉडुलस होगा 2 के साथ। ठीक है, 2 2 का 4, तो उसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, 0। अब ऑब्वियसली 0 इक्वल टू 0, तो 0 जो हमारे 0 के बराबर होता है, तो वो क्या, इसी स्टेटमेंट को, इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे लिखेगा 4 इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, इस चीज़ को वो प्रिंट कर देगा यूज़र को, और जो एल्स पार्ट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इधर या फिर इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स। ठीक है, दोनों दोनों में से कोई एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे, जैसे इफ़ एल्स लैडर आ गया। तो इफ़ एल्स लैडर में हम क्या करते हैं कि वेरियस स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे बड़ी सारी एक्सप्रेशन है उनको चेक करना है, जैसे मुझे चेक करना है एक्स इज़ लेस देन 10, फिर सेकंड में चेक करना है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मुझे मल्टीपल जो है ना वो स्टेटमेंट्स चेक करनी है। उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर रिजल्ट आएगा, उसको मैं करूँगा, प्रिंट करूँगा, या फिर उसको एग्जीक्यूट करना है मेरे को, उस ब्लॉक को। तो मैं ये वहाँ पे क्या लगाता हूँ, इफ़ एल्स लैडर लगाता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है, इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट 2 डिफरेंट कोड। ठीक है, 2 डिफरेंट कोड्स को एग्जीक्यूट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, चेक करेगा, और उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि, जैसे होता है ना कि मतलब हम किसी चीज़ को रेटिंग देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कुछ रेटिंग देनी है 1 2 3 4 5, तो ये क्या है कि मतलब जैसे डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग देनी है। अगर यूज़र ने 1 रेटिंग दी तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 प्रिंट हो जाएगी। जैसे मान लो यूज़र को प्रिंट कर देगा, प्रिंट एफ में कर देगा कि परसेंटेज डी, और मतलब योर रेटिंग। ठीक है, योर रेटिंग करके आ जाएगा वो। तो जैसे ही यूज़र 1 करेगा प्रिंट, तो वहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा योर रेटिंग। ठीक है, कि मतलब यूज़र ने क्या दिया, एक रेटिंग दी है। अगर 2 पे क्लिक करेगा या फिर 2 मतलब स्टेटमेंट देगा, तो उसके अकॉर्डिंग 2 आ जाएगा, 3, जैसे मतलब जो जो वो देगा ना, अपने अकॉर्डिंग यूज़र वैल्यू देगा, वो क्या होगा, उसको पॉपअप हो जाएगी वैल्यू कि आपने ये रेटिंग दी है इसको। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स लैडर को यूज़ करते हैं। तो जैसे ये इसका क्या बेसिक सिंटैक्स आ गया है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इफ़ के अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन 1। जैसे मैंने मान लिख दिया एक्स इज़ 10, तो एक एक्सप्रेशन 1 ये लिख दिया, दूसरा एक्सप्रेशन लिख दिया, अगर मान लिख लेता हूँ एक्स इज़ ग्रेटर देन 5।
ठीक है। तो और थर्ड एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, एक्स इज़ ग्रेटर लेस देन 7, ठीक है। ये तीन डिफरेंट बेसिकली वो कर दिए मैंने, स्टेटमेंट लिख दिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो मतलब जो मैं वैल्यू दूंगा उसके अकॉर्डिंग जो भी सेटिस्फाई करी होगी इन कंडीशन में से किसी को, तो उसका जो कोड होगा वो बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, और बाकी सारे के सारे मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब ओनली एक चीज़ एग्जीक्यूट होगी वहाँ पे उस टाइम पे। तो जैसे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं नीचे इफ एल्स लैडर का। जैसे मैंने किया है, एक प्रोग्राम लिया है जिसका हम क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यूज़ को बेसिकली क्या करते हैं हम वो कर रहे हैं यहाँ पे कंपेयर वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, इन सिंबल्स की हेल्प से। तो यहाँ पे आगे सबसे पहले हैश इंक्लूड एस टी डी आर, ठीक है, हेडर फाइल आ गई, फिर मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या करिए, दो नंबर्स ले लिए। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मेरे पास ये तीन सिंबल हैं, ठीक है। मुझे जो भी यूज़र दो मतलब वैल्यूज़ देगा उनके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है कि रिजल्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, प्रिंट एफ लिख किया एंटर टू इंटीजर। तो यूज़र ने मान लो मैं डाल दिया 12 और 23, ठीक है, 12 और 23 डाल दिया, जैसे यहाँ पे डालना है 12 और 23। अब मुझे चेक करना है कि दोनों इंटीजर इक्वल हैं, ठीक है। अगर देखो अभी 12 इज़ इक्वल टू 23 ऑब्वियसली नहीं है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस पार्ट को मतलब मतलब जो भी एक्सप्रेशन है उसको फॉल्स कर देगा, और जो इसके अंदर लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब आएगा सेकंड पे, सेकंड पे क्या लिखा है कि 12 इज़, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, 12 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, 12 इज़ ग्रेटर देन ऑब्वियसली 23। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो ये क्या प्रिंट करे, ये मतलब इस ब्लॉक को भी मतलब प्रिंट नहीं करेगा, एलसीफ वाले को भी, ठीक है, इसको भी प्रिंट नहीं करेगा। फिर वो आएगा नेक्स्ट पार्ट पे, अगर ये दोनों स्टेटमेंट गलत होगी तो वो थर्ड में क्या आएगा कि परसेंटेज डी लेस देन परसेंटेज डी, ठीक है, ऑब्वियसली 12 इज़ लेस देन 23। तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को प्रिंट कर देगा हमें, जैसे यहाँ प्रिंट किया रिजल्ट 12 इज़ लेस देन 23। ठीक है, इस कोड में बेसिकली कि दो नंबर लिए हुए हैं, ठीक है, दो नंबर लिए हुए हैं, उन दोनों को आपस में कंपेयर किया हुआ, अगर दोनों बराबर हैं तब एक चीज़ को प्रिंट कर दे, अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो उसको प्रिंट कर दे, नहीं तो ऑब्वियसली एक कंडीशन बचती है, फिर उसमें क्या है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से छोटा है, ठीक है, तो उस चीज़ को प्रिंट कर दे। तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम है सारा का सारा लिखा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा, जैसे नेस्टेड इफ़ आ गया। नेस्टेड का मतलब होता है कि फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने एक इफ स्टेटमेंट लिखी है, उसके अंदर मैं एक और इफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसके अंदर मैं एक और इफ लिख देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। ये इसका ब्लॉक बंद हो गया, अब ये इसका ब्लॉक बंद हो गया, अब ये फाइनल का बंद करना है मुझे ब्लॉक, तो ये मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे कोड को नेस्टेड कोड बोलते हैं, कि फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का देख लो एग्जाम्पल एक, अभी एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेम ऊपर वाला लिया है कि मुझे दो इंटीजर को रिलेट करना है कि वो ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या किया है, मेन फाइल इंक्लूड कर लिया एग्जैक्टली सेम, ठीक है, और हेडर फाइल आ गई, मेन फाइल आ गई, दो नंबर ले लिए, जैसे यहाँ पे दो नंबर ले लिए, ठीक है। अब दो नंबर कोई भी ले लेते हैं, जैसे 12 और 23 ले लो आप। तो दो नंबर ले लिए, दो नंबर को हमने क्या किया, स्कैन एफ की हेल्प से क्या किया, उन दो नंबरों को ऐड कर लिया, ठीक है। तो ऐड कर लिया मतलब वो किसी लोकेशन पे चले गए होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ N1 और ये N2, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। तो ये आ गया हमारा 12, ये आ गया हमारा 23। अब मुझे क्या करना है, वो सारा ऊपर वाला कोड नहीं लिखना है, बस मुझे क्या करना है, इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाना है। तो उस चीज़ को मैं क्या कर लूँगा, मतलब नेस्टेड बोलूँगा, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, नेस्टेड, कि फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। तो सबसे पहले मैंने एक कंपेयर करवा लिया कि 12 इज़ ग्रेटर दैन या इक्वल टू 23, ठीक है। अगर 12 ग्रेटर देन या इक्वल टू 23 है तो बेसिकली क्या प्रिंट होगा कि वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पहले ही फॉल्स होगी, ना तो 12 उससे बड़ा है ना ही इसके बराबर है। तो वो क्या करेगा, सिंपली एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा कि 12 इज़ लेस देन 23, ठीक है। अगर मान लो यही मैं उल्टा लेता हूँ, 23 पहले लेता हूँ और 12 बाद में लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कंपेयर करेगा, 12 मतलब 23 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ठीक है। इक्वल टू तो नहीं है पर ग्रेटर देन तो है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। जैसे ट्रू कंडीशन होगी तो इसके अंदर एक और इफ़ पार्ट लिखा है कि नेस्टेड है, कि इफ़ के अंदर एक और इफ़ ले सकते हैं, मतलब मल्टीपल इफ़ ले सकते हैं जितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो सेकंड कंडीशन वो क्या चेक करेगा, 23 इज़ इक्वल टू 23, 23 इक्वल टू 23 है, नहीं है। तो इसने क्या कर दिया, जो भी इफ़ के अंदर लिखा था उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, कि इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब फिर वो किस में जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा। तो एल्स पार्ट में बेसिकली क्या लिखा है कि 23 इज़ ग्रेटर देन 12, तो वो क्या करेगा, इस चीज़ को प्रिंट कर देगा।
और जो इस कोड से मतलब इस पूरे के पूरे ब्लॉक से वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस इफ से भी बाहर चलेगा और इस एल से भी बाहर चला जाएगा। तो फर्दर कहाँ जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, वो प्रिंट कर देगा कि 23 इज़ ग्रेटर देन 12। ऐसे ऐसे करके वो कोड पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया एक इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है कि अभी एक कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि अगर मान लो आपके पास एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, अब मैं दो कंपैरिजन ले लेते हूँ जिसमें ओनली सिंगल और एक ले लेता हूँ मल्टीपल। अगर मान लो आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट लिखी है आपने और यहाँ पे कितनी है, मल्टीपल स्टेटमेंट है। अगर सिंगल स्टेटमेंट लिखी है आपने किसी इफ एल्स या फॉर लूप के बाद, तब आपको पेरेंथ मतलब इस चीज़ को ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे एक ही लाइन लिख रहे हो तो इस चीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मल्टीपल लाइंस हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा लाइंस हैं, तब आपको ये चीज़ लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है ब्लॉक को एक पूरे। ठीक है, अगर इफ मतलब सिंगल आपकी स्टेटमेंट है तो आप इस चीज़ को ना नी भी लगाओगे तब भी आपका वो कोड क्या है, वैलिड होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इफ़ के अंदर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया हेलो और उसके बाद प्रिंट कर दिया हाई। एक तो ये नॉर्मल तरीका है, जैसे नॉर्मल जो नया नया कोडर होता है वो ऐसे मतलब कोड को लिखता है। और जिनको मतलब थोड़ा नॉलेज होता है वो क्या करते हैं, सिंपली उनको पता है कि अगर हम सिंपली हमारा एक ही स्टेटमेंट है तो मुझे ये पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, और उसके आगे लिखते हैं इफ़ के अंदर कि प्रिंट एफ हेलो। और जो उसकी बाहर वाली है वो तो एग्जैक्टली वैसे लिख देते हैं, उसका कोई चक्कर नहीं है। पर अगर यहाँ पे इफ़ के अंदर सिंगल स्टेटमेंट है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका बोलने का तरीका ये है। तो ये और ये दोनों कोड एग्जैक्टली विदाउट एरर हमें प्रोड्यू मतलब रिजल्ट देंगे हेलो और हाय। ठीक है, ये भी क्या करेगा, हेलो और हाय। ठीक है, यहाँ पे बैक स्लैश एन यूज़ नहीं किया है, नहीं तो ये यहाँ हाई कहाँ पे आता, नीचे आता। पर इसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट करेगा हेलो और हाय ऐसे करके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। कल से हम वो देखेंगे अपने फॉर लूप वगैरह, फॉर डू वाइल लूप, ये सारे लूप्स देखेंगे हम। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।